अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुश आमदीद। क्या हाल है सबके। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ अचार, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। अचार बनाने के लिए मैंने जो सब्ज़ियाँ ली हैं उनमें मैंने लिए गाजर, शलजम, लीमू और हरी मिर्च। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आयल ले लिया है। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सरसों का आयल लिया है। तो सरसों के आयल में आपको पता है एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जो कि सही नहीं लगती। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि आयल को चूल्हे पे रख दिया है और इसको अच्छी तरह से मैं पका रही हूँ। इसके अंदर मैंने आटे का पेड़ा डाल लिया है। तो आटे का पेड़ा डालने से ये कि ये अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। आयल हमारा यहाँ पर बिल्कुल जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर फ्लेम बंद कर दूँगी और इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ऐसे दरमियान से कट लगा दिया। इसके जो मोटे मोटे बीज थे वो भी निकाल दिए ताकि जो नमक है वो अच्छे से जो है मिर्चों के अंदर लग जाए। और नमक जो है वो इन पे अच्छे से मैंने लगा लिया है। इसी तरह लीमू लिए हैं, 8 से 10 अदद लीमू थे मेरे पास। तो वो मैंने क्या किया है, उनको भी अच्छे से वॉश किया है, दरमियान में से ऐसे कट किया है। उसके जो एक्स्ट्रा बीज वगैरह थे ऊपर से नज़र आ रहे थे उनको छुरी की मदद से निकाल लिया है। और मैं अब इन दोनों चीज़ों को जो है नमक लगा कर अच्छे से धूप पे रख दूँगी। तो इनको तकरीबन 1 दिन के लिए धूप में छोड़ना है। 1 दिन इनको लाजमी धूप पे रखना है ताकि जो इनका पानी है वो अच्छे से खुश। यहाँ पर मैंने पैन में 2 गिलास पानी शामिल करके रख दिया है। तो पानी में जो है वो जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा, पानी हमारा उबलने लग जाएगा, तो इसमें जो है मैं शलजम शामिल कर दूंगी और इनको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक के लिए जो है वो जोश देना है। और इसके बाद जो है जब ये अच्छे से इनको जोश आ जाएगा तो यहाँ पर मैं फिर गाजरें भी जो है वो इसमें शामिल कर दूंगी। गाजरें मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की जो है वो 4 अदद ली थी। इनको अच्छे से गाजरों को भी अब 2 मिनट हमने पहले शलजम को जोश दिया था, तो इसी तरह 2 मिनट तक के लिए जो है वो गाजरों को छोड़ देंगे। इनको अच्छे से बॉयल कर लिया। इनको हमने मतलब अच्छे से ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस हमने इनको हाफ़ बॉयल ही करना है। यहाँ पर अब हम इसको जो है वो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो इनको एक प्लेट में जो है वो हम निकाल लेंगे और इनका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क कर लेंगे। किसी मलमल के कपड़े वगैरह के ऊपर फैला देंगे, इससे उनका जो इनका पानी है वो अच्छे से खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मिट्टी का बर्तन लिया और वो जो आयल अच्छे से सरसों का मैंने उसको बॉयल कर लिया था, उसमें से आटे का पेड़ा निकाल कर अलग कर लिया है और जो आयल है वो मिट्टी के बर्तन में शामिल कर लिया है। अचार के लिए हमेशा या तो आप मिट्टी का बर्तन लें या फिर कांच का जार वगैरह लें। इन दोनों चीज़ों में जो अचार है वो बहुत बेस्ट बनता है। तो आयल इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं जो है इसमें यहाँ पर मसाला जात शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 चम्मच जो है वो मेथी दाना के लिए, अचार में इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके बाद जो है 2 चम्मच मेथी दाना के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच सौंफ आपने 1 चम्मच ही ऐड करने हैं। और यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच कलवंजी के। कलवंजी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसको अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें। मौत के अलावा जो है वो कलवंजी में हर चीज़ का इलाज है। इसके अलावा यहाँ पर मैं जो है 2 चम्मच राई के इस्तेमाल कर रही हूँ और राई दाना वो शामिल कर रही हूँ। सरसों के बीज की तरह जो है वो इसके बीज होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से हिला लिया, मिक्स कर लिया है और इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर जो है मैं अचार जो है वो एंड पे पहुँचने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें ये हरी मिर्ची और लेमन जो है वो तकरीबन पूरा दिन मैंने धूप में रखे हैं ताकि अच्छे से इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इनको धूप में ज़रा ज़्यादा देर छोड़ना पड़ता है, बाकी चीज़ों का इतना मसला नहीं होता। अब यहाँ पर ये तो पहले का मिक्स था हमारा सारा कुछ, तो इसमें मैं जो है वो गाजर और शलजम वगैरह शामिल कर लूँगी। अब इसमें लीमू और मिर्ची वगैरह जो भी थी वो भी शामिल कर लें।
और इनको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए ये कि हमने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है, और ये कि इसमें हाथ वगैरह बिल्कुल भी हमने नहीं डालना। और दूसरा ये कि चम्मच हमेशा हमने खुश्क लेना है। गीली कोई भी चीज़ इसमें जो है अचार में जब हम डालेंगे, चम्मच अगर गीला होगा तो अचार हमारा ख़राब होने का ज़्यादा इम्कान रहता है। यहाँ पर आपने आयल के अंदर क्वांटिटी इतनी डालनी है कि जो हमारी चीज़ें जो भी वो आयल के अंदर ही रहनी चाहिए, मतलब आयल के बाहर नहीं होनी चाहिए। आयल हमारा इतना होना चाहिए। इनको मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस सब को जो है अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख देना है, और किसी भी जो है वो आपने कपड़े की मदद से इसको ऊपर से बांध देना है, ताकि हवा वगैरह इसके अंदर इंटर ना हो। और हर दूसरे दिन जो है आपने इसमें लकड़ी का चम्मच जो है वो कपड़ा खोल के तो इसके अंदर हिला लेना है, मिक्स कर लेना है इसको। तो इंशाल्लाह जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर बहुत ही अच्छी किस्म का, बहुत मज़े का लगेगा आपको अचार हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।